की हाल है तुहाडा लोको? मैं तो ठीक हाँ, मैं ठीक हाँ। लोकी एक दूजे नाल नफरत कर दे, मोहब्बतां मुक गईयां वतना नाल। मैं तो ठीक हाँ, मैं तो ठीक हाँ। हर महकमा करदा करप्शन पर मैं तो ठीक हाँ। ये मैंने जो आपके सामने एक फोक अंदाज में कुछ पाकिस्तानी माहौल की तर्जुमानी की, जिस शख्सियत को हमने आज अपना मेहमान बनाया है, उनकी गुफ्तगू फोक कहानियाँ जितनी लव स्टोरीज़ हैं, उनकी ये थर्ड जो जनरेशन है वो इसको परफॉर्म कर रही है। ये फ़नकार, इनका ये अंदाज़, और ये बग़ैर साउंड के, यानी कि बग़ैर साउंड सिस्टम के, अपनी खुद अपनी क़ुव्वत से ये गाते हैं और हज़ारों के मजमों को सुनाते हैं। ऐसे फ़नकार जो अपनी रिवायत को लेकर चलते हैं हमारे मेहमान होंगे आज। और हमारी भी एक रिवायत है, चल बंदिया अपना फर्ज पूरा कर ले, तेनू चैनल पैसे देंदा है, चल छेती नाल ब्रेक कर ले। लेते एक ब्रेक, वापस आते ब्रेक से और फिर मिलाते हैं आपको अपने उन फनकारों से जिनका हमने जिक्र किया। We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बता रहे थे आपके साथ हमारे साथ कौन फनकार होंगे और किस अंदाज के होंगे। आपको बताया, आपने सुना, और हम चाहते हैं हम उन्हें बुलाए भी वैसे ही जैसे वो हैं। सुन बंदिया वे सुन बंदिया, सुन बंदिया, नाज किसे दी जीते, नाज किसे दी हारे। सुन बंदिया, नाज किसे दी जीते, नाज किसे दी हारे। आज साडा मेहमान आरिफ लुहारे। आज साड़ा मेहमान आरिफ लुहारे, तो तेरे आन ते पूरा जियो तेरा शुक्रगुजार। मैं तेरे आन ते किन्ना गा बैठा, हालांकि मैं बीमार तू कितना तैयार है। अरे भाई, एक तो आपका शुक्रिया अदा करना कि आप शरीफ शो में तशरीफ़ लाए,
करुण नवाजी। मैंने कहा यार जैसा मेरा दोस्त फनकार है, हाँ जी। फोक की दुनिया में आप एक ब्रांडेड नेम हैं और अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। मेरी बड़ी आपके साथ यादें वाबस्ताएँ हमेशा रहेंगी और आप बहुत बड़े फ़नकार हो, बड़े फ़नकार घराने से ताल्लुक़ रखते हो और एक ऐसे फ़नकार से ताल्लुक़ रखते हो, वो फ़नकार वो थे जिन्होंने खुद अपनी फील्ड क्रिएट करी। यानी एक तो होता ना कि आपको फील्ड मिल जाए, आप गए फिल्मों में काम किया तो फिल्म इंडस्ट्री थी जी, आपने काम कर लिया, सही। टेलीविज़न पे आप आ गए, टेलीविज़न इंडस्ट्री थी। सही बात। लेकिन आपके वालिद साहब ने तो अपनी इंडस्ट्री खुद क्रिएट करी बिल्कुल सही। और फिर वो आलम लोहार बने, बेशक। लेजेंड पाकिस्तान की। अल्लाह ने बड़ा मुकाम आपको दिया, बड़ी आपकी अल्लाह ने आप पे करम किया और आपको बड़ी अल्लाह ने आवाज़ में भी बड़ी बरकत अता फरमाई है और एक अरसद रात से आप इसी मुकाम के ऊपर जो हैं वो छाए हुए हैं। बेशक अल्लाह की करम। और बेशुमार फ़नकारों को आपने फेस किया इस दौरान में। सही। इतना कुछ उरूज, इतना मुकाम कैसा कर देता आदमी को, पागल, गरूर, मगरूर, तकब्बुर, टकरे मार रहा है, इंसान को इंसान नहीं समझ रहा, या फिर उसमें एक छोटा सा वली पैदा हो जाता है जो खुदा की वहदानियत पे ये यकीन कर बैठता है कि यार अल्लाह ने जो मुझे नवाजा है उसका मकसद ये है कि मैं लोगों में वो चीज़ बांटूं जो उसने मुझे दी है। सुभान अल्लाह, आपने मेरा जवाब खुद ही दे दिया। बस जब ये बात होती है तो बंदा फ़कीर हो जाता है। फ़कीर हो जाता है, क्या बात। मतलब होया तू फकीर थी गया, मैं को खुशी थी है वो तू फकीर थी गया। क्यों होया कि जी आज ये दोस्तों मैं यार सवेरे सवेरे ना जुगनी खा बैठा बस ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ नहीं, मैं सोचा मैं तेरा गल की करांगा, एडियां गल्लां मेरियां तेरियां है ना, तो मैं सोचा यार आपसे क्यों ना म्यूजिक वही अंदाज रखा जाए। हाँ। और आप भी वही रखें। सही। मज़ा तो जब ही आएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं कोई जुगनी नूं हथ पाया पता लगना चाहिए। नहीं माशाल्लाह, आप जो हाथ पा रहे हैं ना वो हाथ वो तुसी अपना हाथ तुड़वा बैठो माशाल्लाह से। अरे यार पता क्या, तुम इतने अच्छे फनकार हो, तुम फनकार ही अच्छे नहीं हो, तुम्हारे अंदर ना इंसान भी बहुत प्यारा है और बड़ा मासूम और बड़ा सॉफ्ट और बड़ा हम्बल और बहुत ही जिसे कहते हैं ना खुश इखलाक। अल्लाह की करम। एक फनकार होना कोई बड़ी बात नहीं, फनकार ऐसा भी होता है। हाँ क्या बात है, मेरे फैन हो, मैं क्या करूँ, इस टाइप के भी लोग होते हैं ना। एक होता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, अरे यार थैंक यू सो नाइस, तो ये एक जेस्चर अलग होता है। देखिए साहब, हम लोगों ने इकट्ठा इतना काम किया, बहुत बहुत, और इतने मुल्कों में गए हैं बहुत, और मैं समझता हूँ कि आप उन फनकारों में से हैं जिन्होंने अपने मुल्क का नाम मुतारफ़ करवाया पूरी दुनिया में जाके, अल्लाह ने। और मुझे ये खुशी है कि मैं उस दौर में भी आपके साथ था। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी ग्रेटनेस है आपकी कि आपने हमें याद रखा। अरे नहीं यार, मैं तो मुझे तो पता क्या, मुझे तो अपने मुल्क की एक मतलब हम लोग दूसरे मुल्क के लोगों की इतनी तारीफ़ें करते हैं, ये फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये काम तो चलो वो होता है, कभी कभी वो आदमी को मजबूरी में भी करना पड़ता है, लेकिन जो अपने लोग होते हैं उनको तो आदमी को ऐसे सर आँखों पर बिठाना चाहिए, जैसे आप आदमी हैं। आप बहुत अच्छा, किस सन में आप आगे थे आरिफ, ऐसी फॉर नॉलेज कि भाई लोग जानना चाहते हैं बहुत सारे, कौन सा स्टार क्या है आपका? मेरा स्टार पे इतना नहीं, लेकिन स्टार जो है कहते कि एरीज हूँ मैं। एरीज, ओह नाइस टू मीट यू, आई एम ऑल्सो एरीज। ओह यस, आप अप्रैल में पैदा हुए हैं? जी, मैं 19 अप्रैल, आप 18 अप्रैल। मैं 18, आप एक दिन पहले आए, आप एक दिन पहले आए। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था एक दिन पहले कोई आया है, मुझे किसी ने कहा था एक दिन पहले कोई आया 18 में, तो वो आप थे। जी मैं था। और आरिफ, एन से आपका भी शुरू हो रहा है, आरिफ उमर एन, सही बात है कि नहीं? तो और वो आप भी शोबिज में ही हैं, लेकिन एन की निस्बत बड़ी है। ओह, एन का तो बड़ा काम है, एन की बड़ी निस्बत है। एन तो इल्म है, इल्म है। एन अली है, सुभान, एन उमर है, माशाअल्लाह, एन इबादत है, बेशक, एन इनायत है, आहा,
एन में तो आप जाएंगे तो एन भरा पड़ा है। एन की बड़ी अल्लाह ताला ने उसको बड़ा किया है। अगर ये एन ही रहे, एन गैन ना हो, गैन ना हो। बिल्कुल तो आप भी एरीज है, मैं भी एरीज हूँ माशाल्लाह, तो हम तो एक दूसरे की आदतों से वाकिफ हैं ऑलरेडी। सही। एंड एरीज जो होते हैं हुस्न परस्त होते हैं, अब इससे आप भाग नहीं सकते। अब मेरा और आपका स्टार एक है। आप अब घेरना शुरू हो गए मुझे। नहीं मैं अपने आप को खोलूंगा, आप खुद ब खुद खुल जाएंगे। आप जाफर मारे है ना हुस्न परस्त, आंख में हुस्न होता है इनकी, हुस्न होता है, हुस्न बेशक होता है। आप, और ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत हसीन चेहरा हो, आपको कोई एक बात भी अच्छी लग सकती है। बिल्कुल, उसी को सारा दिन बंदा उसी में खुश रहता है। फूल कोई बहुत खूबसूरत हो, उसी में खुशबू है, कोई शेर, कोई इमारत की तस्वीर, हाँ, कोई पेंटिंग, उसे एंजॉय कर, उसको एंजॉय। आप क्या है कि आप आर्टिस्टिक आदमी होते हैं, जो एरीज होते हैं बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, उनमें शायराना सलाहियतें भी होती हैं, स्पीकर भी होते हैं, बहुत सारे लोग, ये मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, तो इनका वो होता है। अच्छा आरिफ, ये जो आपका बचपन गुजरा है वो तो सुरों में गुजरा है सारा, इसमें कोई शक नहीं। वालिद आपके जाहिर है आप साथ होते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। और मैं जहाँ वो एक पलंग था उनका, अपने एक कमरे में, वेड़े में, वे अपने पलंग के ऊपर वो सोते थे। अच्छा। और मैं नीचे सोता था। मुझे प्यार, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि मैं अब्बू के साथ ज़िद करता था कि मैं आपके कमरे में सोऊंगा, और मैं हमेशा उनको दबाता था। और पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि वो इश्क क्या था। जाहिर बात है वो तो क्या है। और आज भी आपके अंदर एक, क्योंकि वो आपके आइडियल थे। हाँ, तो वो एक अकीदत अलग से थी, बाप के अलावा वो एक अकीदत अलग से थी। बिल्कुल, वो एक आइडियल की थी, यार ये मैं इस बंदे का फैन भी हूँ। सही बात। ये मेरा बाप तो है लेकिन जब वो गाते होंगे और आप उन्हें परफॉर्म करते देखते होंगे तो आप बेटे से फैन बन जाते हो, आशिक की तरह दिखता। आशिक की तरह मैं देखता था, तो वो बाज़ औक़ात मुझे कहते थे कि मुझे तू इतने गौर से क्यों देखता है, तो जिससे पहले चेपना भी शुरू हो गया कि यार मैनू ये मेरा पुत्र क्यों देखता है इस तरह, पता नहीं, मेरे तो शक तो नहीं करता। तो मैं गौर से देखता था, बड़े प्यार से। मैं कहा अब्बू मुझे आपसे बहुत प्यार है। तो रोना शुरू हो गए। कहते मेरी दुआएं आरिफ तेरा पीछा करेंगी। ये मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि कभी ज़िंदगी में तुम्हें अल्लाह ताला, ये नहीं कि तुम कहीं भी जाके, तू मेरी निशानी होगा पूरी दुनिया में। देखो वाह वाह, अल्लाह ने वो कबूलियत का लम्हा था। हाँ जी, अल्लाह ने कबूल कर लिया। लेकिन मैंने जो उमर भाई देखा कि अपनी ज़िंदगी में मैंने किया, अपने अब्बू के साथ जो प्यार किया, जो मोहब्बत की, वो मैंने पूरे मुआशरे से फिर पाई। मल्टी उसकी आप पोजीशन देखते जाएं, ये तो मुकाफात अमल है ना। इतना मुनाफा मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इतना मुनाफा कि माँ बाप से आप प्यार करो तो दुनिया तमाम आशिक हो जाए आपकी, प्यार करे आपसे। सो मेरी इतनी माएँ, इतने बुज़ुर्ग, इतनी बहनें, इतने बच्चे मुझे लाइक करते हैं। ये वही मैंने 2 आंखें खुश की, वो कितनी आंखें में मुझे देख कर खुश हो रही। वाह, बड़ी अच्छी जुमला कहा आपने कि आपने 2 आंखों को सुख दिया, चैन दिया, आपने उनकी वो ख्वाहिशें पूरी करी उन आंखों की, तो आज हज़ारों लाखों आंखें आपकी मुंतज़िर रहती हैं। और ये आज भी जो आप अदब कर रहे हैं ना, ये भी काउंट होगा, ये मकाफात अमल है। आपका कोई ना कोई बच्चा एक ऐसा होगा जो ये करेगा और यही बातें करेगा, और होगा। है मेरा बच्चा जो मुझे देखता है आशिकों की तरह, बस वही हो गया, वही हो रहा है ना। अब वो मुझे देखता है ऐसे करके, वो मेरे स्टाइल से बैठता है, जैसे मैं बैठता हूँ। मैं समझता हूँ मेरी वो सबने कॉपी करता है। 2 साल से थोड़ा 2.25 साल का है वो, लेकिन वो मेरी तरह बैठता है। जैसे मैं बैठता हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ। मैं थोड़ी देर बाद मैंने देखा कुछ खामोशी है कमरे में, मैंने दूसरी तरफ देखा तो वो भी ऐसे ही बैठा हुआ है। अगर मैंने ऐसे बैठा हुआ, वो मेरी तरह ऐसे बैठा हुआ। वो है वो उनकी दुआ। अब क्या होगा कि आपका ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला वो चले ताकि मेरे वालिद का नाम जिंदा है। इंशाल्लाह उनका नाम रहेगा, क्योंकि जो आदमी, मैंने भी आपको बताया था ना कि जो आदमी अपने काम में पाकीज़गी रखते हैं माशाअल्लाह, वो अमर हो जाते हैं। इसमें उनको कोई आदमी नहीं चाहिए। मैं आज ये बात फिर एक बार कह रहा हूँ कि मेहदी हसन साहब को जिस वक्त लता मंगेशकर ने ये कहा था ना कि आपके गले में भगवान बोलते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भगवान बोलता है, तो हम तो नहीं मानते कि भगवान बोल सकता है।
तो नहीं मानता। आज वो गा रहे होते, मेरा अपने ये मेरा ईमान है। सही बात है, ये मेरा ईमान है। मैं उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे गाने ही दुनिया में दो आदमियों के याद हैं, एक उनके याद हैं, एक फिर उन्हीं के याद हैं। ऐसी दुनिया पैदा ही नहीं हो सकती। नहीं हो सकते जी। उनके वालिदैन ही मर गए, उनके वालिदैन ही मर गए, वो तो अब हो ही नहीं सकते पैदा। अरे भाई आप 1966 में पैदा हुए? जी जी। मुझे कैसे पता चला? आप यहाँ लिखा हुआ, आप यहाँ लिखा हुआ भाई। अच्छा नहीं किया आपने लिख के, ये अच्छा नहीं किया। 1966 में आप, इस वक्त आप 44 इयर्स ओल्ड हैं। हाँ जी। और कुछ भी नहीं, यू आर बेबी। आप बच्चे हैं इसीलिए तो। मेरे भाई नहीं, आप हमारी वो उम्र है, हम एक दूसरे को गोद में लेके मिठाई दिला के लेके आए। अंग्रेजों को देखो यार, खुदाई कसम, 80 साल का बुढ़ा ऑपरेशन करा रहा वहाँ पे बाईपास का, और उसको डॉक्टर कह रहा है यू आर बेबी डोंट वरी, यंग बॉय। 80 साल का, 80 साल का। हमारे यहाँ जब बंदा होता ही नहीं, उसकी 10 बरसियां हो चुकी होती। अब हमारे यहाँ 80 साल के कहाँ होते लोग? सही बात। 80 का होने नहीं देते, हालात इतने खराब है। वो 80 तुसी हो जाते ना। अच्छा एक बात, एक चीज और बड़ी आपकी, आपने कितने जमानों को फेस किया यार? जितना आपने कहा ना मुझे, उमर भाई मैं बहुत पीछे चला गया हूँ। नहीं, आप यंग, यू आर यंग मैन। क्या हो गया आपको यार? 44 साल तो को उम्र ही नहीं, अब तो शादियां करते इस उम्र में लड़के। आपने तो क्योंकि लव मैरिज की वजह से कर ली ना ये है? आपकी लव मैरिज है? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज। इतनी जल्दी क्यों किया आपने? 45 साल बेस्ट एज है। आप पीछे देखें क्या हशर हो गया, इनकी शादियां नहीं हुई। पीछे हशर देखें क्या हुआ। एक जमाना इनके सर पे से गुजर गया है। शादियां नहीं हुई की इन्होंने? नहीं, माशाल्लाह से हुई हैं। जो शादी होती है वो नहीं हुई। तो आप जो हैं 44 साल के माशाल्लाह हो गए, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह आपकी उम्र 100 साल की कर दे, अल्लाह ताला कर दे। आपने थिएटर देखा है, जो प्रॉपर थिएटर है, पिंडाल, ये माइक शाइक तो अब आए ना, खुद की आवाज़, अपने फेफड़ों पे भरोसा करके गाना। सही बात। अब तो होता ना 10 माइक सिस्टम, यहाँ माइक आ गया, वहाँ से घूम के यहाँ आ गया, यहाँ लगा हुआ, वहाँ लगा हुआ, 4 आगे लगे 5 पीछे, विसिल बजाओ तो इतनी आवाज़ जाती है। उस वक्त क्या था? और फिर पूरी 100 200 पेज की किताब याद करके पढ़ देनी। सही बात। और वो आपकी वो रियाजत है आपकी, अल्लाह की फजल। आपने वो देखा है जी। तो पहली मोहब्बत का तजर्बा क्या था आपका? ये सवाल कौन था? मैंने कहा काम के बारे में पूछे कि पहली मोहब्बत आ गई। यार काम का क्या, आप क्या को संदूक बनाते हैं? गाना गाते हो ना, वो तो आपका एक ऐसी चीज है कि आरिफ लोहार नाम लो तो पता चलेगा। अब बताना नहीं पड़ेगा जी ये पायलट हैं या इंजन ड्राइवर हैं या सियासतदान है। आरिफ लोहार, अच्छा पहली मोहब्बत, ये नाम ही एक ही आदमी का नाम है और एक ही आदमी है दुनिया में। ये मैं पहले कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत। एक ही उमर शरीफ और एक ही आरिफ लोहार। चलो हम एक दूसरे की बात कर लेते हैं ऐसी बात, ताकि प्रोग्राम ये लोग बोले इन्होंने अपने लिए किया। अरे भाई पता है क्या, मैं तो हकीकत बात कर रहा हूँ। अरे आपने इतना ये शादी कैसे हो गई आपकी? बस अचानक हो गई, अल्लाह के फजल से। अचानक क्या, घर में डाकू आ गए थे? शादी कर लो नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ? क्या था? ये डाकू आ जाते हैं, वो कहते हैं आओ भाई, मुकद्दर के डाकू होते हैं। वो कहते हैं भी तुम्हारा नसीब आ गया और अब आपका नसीब मिल गया है, अब आपकी शादी है तो आ जाओ। शादी कहाँ, पाकिस्तान में हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये फ़न जो है, इसके अंदर आपने कोई मोनोटनी नहीं करी, रुके नहीं आप, फिर आपने जुगनी को मिक्स करके रीमिक्स किया जब आपने, जी जी, तो वो एक बड़ा खूबसूरत स्टाइल लगा। हाँ जी। और उसको आप लेकर के क्या आप अपने खुद करते हैं ये सारे कंपोज वगैरह, जितनी भी ये जो ट्यून्स वगैरह? तकरीबन मैं खुद ही करते हैं आप? खुद ही करते। और आपके साथ आपके कोई फैमिली में भी कुछ लोग इसमें? हाँ, नदीम है मेरे साथ, जो सारी रात हम लोग बैठे रहते हैं,
अपना स्टूडियो में कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, कोई सोचते रहते हैं कि आइडियाज़ क्या हो, अभी नया क्या करें, इससे आगे क्या स्टेप है, अब क्या जा रहा है, अब क्या। वर्ल्ड टॉप 5 में पंजाबी फोक में आपका नाम है माशाल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात, बड़ी बात, बड़ी बात। रोमांटिक तो आप हैं, ये तो मेरे से अंदाजा हो गया। क्या मतलब, क्या यार मतलब ये है, देखो यार खुल के बातें करो। अब ये नहीं करो, मुझे आपका पता लग गया, आपको मेरा पता लग गया। क्या है, कागजात तो चेक हो गए मेरे भाई, एतराफ रह गया सिर्फ। सही। आरिफ, तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है? आंखें, बातें, ड्रेस, कलर, फूल, क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? रूह अच्छी लगती। कोई किसी का शक्ल जो है वो अक्ल कंसीव करती है, और अक्ल उस वक्त उसे कंसीव करती जब दिल से दिल का मिलाप होता है। तो रूह ज़्यादा मुझे अच्छी लगती, कि वो रूह जो है वो इतनी प्यारी होनी चाहिए कि वो अपील करे आपको, जो आपको अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट करे कि भाई अट्रैक्ट तो जाहिर है। अच्छा, आंखों से कभी बातें की हैं? आंखों से बातें, जब मुंह थक जाता है यार, जब बातें कर करके आदमी का मुंह थक जाता है, तो फिर आदमी कहता है खामोश हो जाओ, अब आंखों से बातें करो। अच्छा, आंखों से बातें की हैं? हाँ करी है बातें। तो मुझसे करो आंखों से बातें। आपने की होंगी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही पकड़ी मेरी बातें। मैंने आपकी बातें सही पकड़ी। सही बात। वेरी नाइस। अच्छा, ये तो हो गया। कितने ममालिक अब तक माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप कर चुके हैं? मैं पूरी दुनिया में बहुत दफ़ा जा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की शुक्र है, अल्लाह का एहसान। पूरी दुनिया घूमी है माशाल्लाह। पूरी दुनिया। जुगनी, अच्छा ये जुगनी इतनी बाबरकत है यार। आरिफ, इस जुगनी को पाकिस्तान के कई लोगों ने गाया और सब ने इससे लाखों करोड़ों रुपया कमाया, नाम भी कमाया। सही बात। और ये आज फिर आपके हाथ में है, वारिसों के हाथ से नहीं जाती है जुगनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये विरासत बन गई है आपकी। बिल्कुल ये जाती है जैसे वर्ल्ड की वो मशल नहीं होती है, हाँ। वर्ल्ड कप की, वो जाती है घूमती फिर उसी जगह पे आ जाती है। बिल्कुल सही बात। जुगनी इतनी घूमी फिर आपके पास आ गई, आ जाती। चल रहती है आपके पास ही है ये। सही। तो आपने इसे बड़ी बहुत ही दिल से इसको आपने रखा है और गाया आपने इसको। बिल्कुल सही बात। और किसी ने खूब कहा कि जब मैं गाने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि जब आप और आपके वालिद के मुंह से जब जुगनी सुनते हैं तो लगता है जैसे हक अदा हो गया। वाह, जुगनी। क्या बात। आपको बहैसियत फनकार के, आप हैं, आपके वालिद हैं, आप उसको तो आप एक तरफ कर दें, वो तो एक डिसाइडेड बात है। आपको कौन फनकार अच्छा लगता है कि यार इसको सुन के सुकून मिलता है? मुझे उस्ताद तुफैल नियाज़ी साहब बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। और मुझे खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वो भी उस्ताद, मैं उनको रूहानी उस्ताद समझता हूँ अपना। मैडम नूर जहाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया, ये अपने फ़न में यकता ही लोग थे और ये एक ही हैं। एक ही, बिल्कुल। ये दो नहीं है कभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक हैं। नूर जहाँ एक थी। हाँ जी, हाँ जी। दिलीप कुमार साहब ने एक फ़िक्रा बहुत खूबसूरत कहा था मैडम नूर जहाँ के बारे में जी, कि जैसे इस दुनिया के पास एक चांद है, जैसे इस दुनिया के पास एक सूरज है, ऐसे ही इस दुनिया के पास एक नूर जहाँ है। बेशक। और ख़ातिन हज़रात, जैसे इस दुनिया के पास टाइम है टीवी देखने का और इनको मज़ा चखाना हमारा काम है। हम हैं वो लोग जो अच्छे भले चलते हुए प्रोग्राम में ब्रेक लेकर आपको दिखाते हैं वो इश्तिहार जिन्हें आप कितने प्यार से देखते हैं। उमड़ आता है आपका प्यार, वो प्यार आपकी आंखों में देख रहा हूं मैं, इसीलिए ला रहा हूं मैं आपके लिए एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आरफ लोहारे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई एम सॉरी खुद वो हमारा काम नहीं है ना, जुगनी उगनी मैं इतनी टीप पे गाया। वो अभी खैर आरिफ ने मुझसे बड़ा एक्सक्यूज़ किया कि उमर भाई इतना अच्छा आप मत गाइए, मेरे गाने पे असर भी पड़ रहा है और मेरे जहन पे भी असर पड़ रहा है। तो ज़ाहिर है एक ही फील्ड में काम करते हैं तो ध्यान तो देना पड़ता है इन बातों के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं गाऊंगा, तुम एंजॉय करो, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये 2-3 दफ़ा मेरे साथ हो चुका है। एक बार किशोर कुमार मेरे सामने गा रहे थे, बोल तो उनको मेरे सामने गाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने गा लिया है। लॉस एंजल्स में प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन मैंने उनको समझाया भी किशोर ना गाओ तुम, लेकिन वो गाए मेरे नैना सामन भादो। फिर ज़ाहिर है मुझे भी गाना पड़ा। जब मुझे गाना पड़ा तो मुझे पूरा हॉल समझाने आ गया कि आप ना गाए। तो मैंने नहीं गाया, मैं लोगों की बात फ़ौरन मान लेता हूँ। मेहदी हसन साहब के सामने एक दिन बैठ गया बाजा लेके मैं, तो उन्होंने मुझे वो उठ गए, तुम गा लो। मैंने कहा जब हार ही मान लिए तो अब क्या गाना है यार, छोड़ दिया। तो बहरहाल आज भी कुछ ऐसा ही समा बन रहा है। और क्योंकि गुफ्तगू वहाँ से शुरू हुई थी, ये फोक जो पाकिस्तान का है, इसमें रेशमा के बाद हमें बहुत कम आवाज़ें ऐसी नज़र आती हैं जिनमें ये टच मिला। ऐसा टच मिला था नसीबो लाल की आवाज़ में, लेकिन नसीबो लाल उस फोक को छोड़ करके कमर्शलिज्म में चली गई और वो उन्होंने अंदाज ही छोड़ दिया। लेकिन फिर एक और ख़ूबसूरत आवाज़ जो है ना हमारे इस फोक फील्ड में एंटर हुई और उन्होंने बड़ी जल्दी एक मकाम बना लिया। बहुत जल्दी उन्होंने जो है ना वो फेम और वो अपना एक मुकाम लोगों के दिल में बना लिया, जिसमें फ़नकारों को बनाने में बरसों लग जाते हैं। हमारी जॉब मेहमान हैं, आप यकीनी तौर पर उनसे वाकिफ़ होंगे। आपकी बहुत सारी तालीम में ज़हमत दूंगा। तशरीफ़ लाएंगी मोहतरमा सनम मारवे। अस्सलाम वालेकुम। सनम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और मारवी कैसी हैं? वो भी ठीक है। दोनों ठीक हैं? जी जी तो आप दोनों बहनें एक ही फील्ड में गाती हैं? जी जी सनम भी और मारवी? जी। एक पॉप है और एक सूफी है। और एक पॉप एक सूफी है? जी, कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन बनाया, वेरी नाइस। एकदम ही मैंने सुना वो कौन सा एक प्रोग्राम आता उसमें आपने एक बड़ा शानदार परफॉर्म किया। विरसा हेरिटेज। ये अंदाज आपके अंदर था? जी बिल्कुल। लेकिन इसको एक जगह चाहिए थी, बिल्कुल। जो एक होता ना बंदे का कि राइट टाइम राइट प्लेस जो होती है, वो आपको मिला। बिल्कुल बिल्कुल। आरिफ भाई के साथ था वो आप लोगों का दोनों? इनका अपना था कोक स्टूडियो में, कोक स्टूडियो, और मेरा अपनी जगह था जो भी जुगनी या गुटकू जो भी मैंने गाया। तो क्योंकि हमारा रहा उन दिनों में इकट्ठे हम लोग, और हम लोगों ने देखा कि फोक को किस अच्छे तरीके से कैसे उसकी प्रेजेंटेशन बन सकती है। और माशाल्लाह से बड़ी कम्युनिकेशन रही सारे आर्टिस्टों की, और रोहेल हयात ने बड़ा अच्छा उसमें, मैं ख़ास तौर पे उनको ये दाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे अपने सरमाए को, जो हमारी धरती का गाना है जो फोक था, उससे दोबारा नई नस्ल तक उसको दोबारा से प्रमोट किया सिंगर जो चाहता है कि जो मुझ में फ़न है कि मैं वो दिखाऊं, तो सुनाऊं कि दिखाऊं? प्लेटफॉर्म मिला। सुनाऊं। आप सुनाना चाहती थी कि दिखाना चाहती? नहीं, मैं सुनाना चाहती थी। सॉरी। सुनाया आपने? जी जी। अच्छा, बिल्कुल। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि जैसा दिल आपका करता है, कि जैसे कि आप सूफ़ी गाना चाहती हैं, तो इसमें कोई नहीं कि मैं आपको कहूँ कि 5 मिनट का आप जो है वो मुझे बता दें, आपका जैसा दिल कर रहा है। सूफी गाना क्या होता है? सूफी के जैसे कि पॉप एक अलग चीज़ है, जिसको जैसे पॉप है, जैसे कि पॉप है। मेरा दिल करा मेरी जान मैं तुझसे मिला तो मुझसे मिली हो प्यार हो गया। ये तो पॉप है, बल्कि ये पाप है बहुत। जी बिल्कुल। तो सूफी क्या होता है? वो कोई नियत करके गाना गाना पड़ता है? सूफ़ी असल में बात है कि
सूफी कलाम जो होता है उसमें अच्छा, लॉजिक, वो सूफीज़म में जो कलाम जी, है, जी। जैसे हजरत सुल्तान बाहुर बाहुर रहमतुल्लाह सरकार का अलैह, और ऐसे हजरत बाबा बुल्ले शाह का है, जी, उसकी इंस्पिरेशन फरीद से भी, का है। हाँ जी, उससे अच्छा, उस कलाम सूफी की बात कलाम करें। जो, राइट, जी, राइट, बिल्कुल। राइट। उस कलाम को गाने के लिए तो जी। जाहिर बात है आवाज़ के अंदर एक बड़ा ख़ास तासुर चाहिए होता है, बिल्कुल सही। और बहुत ही उसकी प्रेजेंटेशन, और आवाज भी सूफी चाहिए होती है। सूफी आवाज़ चाहिए होती है, धुली हुई, हाँ सही। धुली हुई आवाज़ जो होती है ना। जैसे एक बार मैंने एक गाना सुना था मैडम नूर जहाँ का, वो थी धुली हुई आवाज़। जब मैडम थी, ए वतन के सजीले वाह, जब, वाह, वाह। ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, वाह, ये थी वो धुली हुई आवाज़। मिस तो ये अल्लाह ने आपको आवाज़ अता फरमाई। जैसे आबिदा परवीन जी हैं, जी, बेशक, क्या बात है, क्या खूबसूरत आवाज़ है। ये सूफीज़म यही है जो हाँ, वो भी बिल्कुल, गाती हैं। बिल्कुल। तो आप भी गाती हैं जी, सूफीज़म। जी, जी। किन शायरों को ज़्यादा गाती हैं आप? मैं ज़्यादा सूफी इकराम हमारे जो हैं। बाबा बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह, क्या शाह हुसैन, शाह हुसैन, धन्यवाद। सचल सरमस्त, अच्छा, सच्चल सरमस, बहुत जी, बहुत और जो भी हैं सबको, सबको गाती हैं माशाल्लाह। जी। मैरिड हैं आप? जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा, इतना वक्त मिल जाता है आपको अपना, ये सारे बच्चों की इतने काम होते हैं, तो ये गाने वाने का नहीं, भी टाइम इतना नहीं मिलता। मेरी जो बेटी है वो मेरी माँ के पास है, और मेरा बेटा जो है वो मेरी सास के पास है। और आपका शौहर किसके पास है? वो सिर्फ मेरे पास। अच्छा, वो आपके पास है। किसी और के पास जाए तो मैं उसको बता दूँ, वो सिर्फ मेरे पास होगा। अच्छा जी, ये अच्छी बात है। मैंने तो खैर एक रवानी में पूछ लिया। नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा, मैंने उस्ताद अकील मंजूर, उनसे मैंने क्लासिकल अब मैं सीख रही हूँ, तो ज़्यादा टाइम जो है मैं उनको देती हूँ। आप क्लासिकल सीख रही हैं? जी, मैं बचपन से ही मैंने क्लासिकल सीखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद अली नवाज़ ख़ान से क्लासिकल सीखा, उस्ताद मजीद ख़ान सारंगी नवाज़, सुभान अल्लाह। उनसे क्लासिकल सीखा, सुभान और फिर उस्ताद अकील मंजूर से और आबिदा जी से भी कुछ मैंने। किन आर्टिस्टों को, फीमेल फनकारों को जो आप अच्छा समझती हैं, जिन्हें आप सुनती हैं? मेरे लिए सभी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे लिए तो सभी महान शख्सियतें हैं जिनको हमने देखकर जो है थोड़ा बहुत गाना सीखा है। नहीं, वो ये तो एक फॉर्मेलिटी है, तो एक जवाब ऐसा है जो हर आदमी ने याद किया, वो मैं ऐसा जवाब दूंगा। वैसे आपको पसंद कौन है? आबिदा परवीन जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और उनके अलावा मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी जो चीज़ें हैं उनको गाऊँ। जी। आपको उनकी वो चीज़ याद है, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो? जी, सुना है पर याद नहीं मुझे। मैं याद हूँ आपको? बिल्कुल। ये आपको ये ध्यान में रखना कि मैं याद रहूँ आपको, कभी ऐसा ना मुझे भूल जाए आप। तो सनम, क्या तजर्बा लग रहा है अभी? हर तरफ से शोहरत भी है, तवज्जो भी है, मीडिया भी है, इंटरव्यू भी हैं, सब चीज़ें हैं, तो ये सब सोचा था, ये सब आप? ऐसा मतलब मेरी सोच में ही नहीं था। जितनी मुझे तरक्की मिली है, इज़्ज़त मिली है, शोहरत मिली है, मैं एक कोई हाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती। मैं मतलब लो फैमिली है। मेरा अब्बू जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह से वो उधर ही मज़ार हैं, उधर ही ड्यूटी करते हैं वो। हाँ, तो मैं उनकी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वही आपको दुआ लग गई ना? हाँ, असल में दुआ है। तो मेरे जहन में कोई इतना नहीं था, कि ये तो था कि मैं मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह करेगा कि खुदा मेरी कभी ना कभी सुनेगा। बेशक, मेहनत तो मेहनत आप करेंगे, अल्लाह ना सुने ऐसा, ये उसकी शान के खिलाफ बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जब आप फिल्मों में गाएंगी? नहीं, कभी नहीं। फिल्मों में तब गाऊंगी कि अगर मुझे शायरी अच्छी मिली, सूफ़ी कलाम जैसे कि हुआ आजकल। एक अच्छी फ़िल्म आई थी पाकिस्तानी खुदा के लिए, ऐसी फ़िल्म में अगर मुझे मौका मिलता तो बिल्कुल मैं करती। तो आप अब उस फिल्म में गा दें, अभी तो बन गई है वो। ऐसी फिल्म अगर कोई बनेगी तो? हाँ, तो बन गई, उसमें गा दें, बनी नहीं। नेक्स्ट अगर बनेगी तो एक फिल्म लेके घर में चलाएं, उसमें अपना गाना डाल दें। देखिए, मैं सुने दुनिया में तरक्की करनी है ना, थोड़ा सा मूड है ना वो रखें, वो नहीं रिजर्व नहीं चलेगा सर, थोड़ा सा मूड रखें बातचीत करने का, है ना। यारे भाई से हमने इतनी बातें करी। अच्छा, शौहर भी आपके गाते? नहीं। वो मतलब यानी कि कोई म्यूजिक प्ले करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ी बहुत इनकी जिम्मेदारी है और कुछ भी नहीं। जिम्मेदारी क्या है? 2 बच्चे हैं, आप हैं? नहीं, जमींदारी ज़मीन है जी, जमींदारी है, मगर जिम्मेदारी है। जी जी जी। अच्छा अच्छा। और उनको कुछ नहीं पता ये फील्ड के बारे में, कुछ आवाज़ भी इतना अच्छा नहीं, बस ठीक है, नॉर्मल है। तो आपकी शादी कैसे होगी उनके साथ? कज़न है मेरे।
अच्छा, तो कज़न है और पसंद करती थी उनको? हाँ जी बिल्कुल। जो सच्ची बात करनी है। बस ठीक है, घर वालों ने सबकी मर्जी थी, पसंद। तो आपकी भी होगी ना बीच में मर्जी? जी जी। कि घर वालों ने मजबूर किया, पिस्तौल कनपट्टी पे रखेगा, पड़पुड़ी पे चले जाना ब्याह कर ले। ये मतलब बस पसंद, बस हो गई। बस पसंद थी बस। वो तोहफा क्या दिया उन्होंने आपको शादी पे? कोई खास चीज़ नहीं थी, बस ठीक क्या उन्होंने सोफा उठा के दे दिया? क्या दिया? तोहफा क्या देना था, यही कहा कि मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ सिंसियर रहूँगा। मतलब यानी कि आपको यकीन दिलाया कि मैं वफा करूँगा, जी ठीक है ना, और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जी ये नहीं, ये उन्होंने अपनी वफा का यकीन दिलाया। जी। आपने इनके साथ डुएट सॉन्ग किया? एक विरसा प्रोग्राम चलता है पीटीवी पे। अच्छा अच्छा। वो मियां सली साहब उसको डायरेक्शन अच्छा, देते अच्छा, हैं। अच्छा। तो उस प्रोग्राम में हमें अभी रिसेंटली गाने का मौका मिला, और दोनों को, क्योंकि हम लोग दोनों मदानी गाने वाले हैं, सो एक फोक गाने वाले हैं, तो उन्होंने एक आइडिया कंसीव किया फ़ारूक बशीर साहब ने कि ये दोनों को इकट्ठा किया जाए। मियां साहब ने कि इन दोनों को इकट्ठा करके एक सूफ़ी कलाम कहलवाते हैं दोनों से। क्या बात, एक वक्त को ठहराने वाली बात है। सही बात। वक्त ठहर जाता है। सही बात। एक वक्त को ठहराना भी होता है कि जब भी तेरी यादों की बहार आती है, आपको अपना शेर सुना, कि जब भी तेरी यादों की बहार आती है, फूलों की तरह मेरे दिल के जख्म खिलते हैं। वाह वाह। काश हम भी ऐसे मिल जाएं जिस तरह दोनों वक्त मिलते हैं। सुभान, वाह। बहुत ही अच्छा आप गा रही। आप उन्हें कहा फिल्मों में नहीं गाएंगी जी। और अगर कभी आपको मौका मिला तो ऐसे गाएंगी, लेकिन आप फिल्मों में क्यों नहीं गाएंगी? वाई? इन्होंने तो गाया फिल्मों में हीरो है ये आदमी। इन्होंने भी ज़रूर जो है, जो इनका असल रंग है वो ही गाया होगा। बिल्कुल सही बात। नहीं वो नहीं गाया होगा जो आजकल के जो प्रोड्यूसर हैं वो करवाना चाहते हैं, ऐसा मतलब इन्होंने नहीं किया होगा। वो ही किया होगा जो आजकल हमारी बच्चियां देखती हैं टीवी या फिल्में वगैरह, तो ऐसी पोइट्री तो ना गाएं कि जो इतनी बुरी लगे कि बंदा टीवी बंद कर दे। नहीं, मतलब शायर के घर पे ही चला जाए यार, की गीता तुम करना तो ऐसा ही चाहिए। आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप ये बताइए कि आपने फिल्मों में काम किया, हीरो आया। सोना माई, हाँ, एक फिल्म थी उसकी, वो दोनों थे हीरो उसमें, जहूर गिलानी साहब की। हाँ मेरे ख्याल से उनकी फिल्म तो वो बहुत सुपरहिट फिल्म थी। हाँ माशाल्लाह। और हम दोनों ने की थी, और उसके बाद अच्छा, वो आप जो कर रहे थे उस दौर में फिल्में, लड़कियों के साथ रोमांटिक सीन, हाँ मैं देखता था आपके चेहरे पर एक। उमर भाई, मैं भी देखता था आपके चेहरे पे, हर चीज़ आप मेरे चेहरे पे क्यों देख रहे थे? भाई मैं को खुदा ना खासा इल्जाम ही लगा रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ उसूल की। आप हीरो तो आए ना फिल्म में? आया, बिल्कुल आया ना हीरो। आप भी आए ना? मैं आया भाई, मैं तो आया। मैं भी आया ना वहीं पे। तो आए, लेकिन अब हीरो की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो भी तो पूरी करते थे ना आपके? नहीं, वो की लेकिन मैंने आपको देख के की। वो मुझे देख के की। हाँ, मैं तो दुनिया का पहला हीरो मैं आया था, खामोश फिल्मों में मैं आया था। यार कैसी बात कर रहे आप? वहाँ पे देखिए, आपका टैलेंट ज्यादा था। आप साथ में चिमटा संभाल रहे हैं, साथ में हीरोइन भी संभाल रहे हैं। आपके दो काम थे, मैं ये नहीं कर सका। लेकिन आप ये बात जोड़ रहे नहीं, वो माशाल्लाह जो आप काम करते हैं, वो आपके बाप भी अपने काम में बेमिसाल हैं। मैंने तो आपको देखा है। तो आप जब आपको एक स्क्रिप्ट देते थे तो हमें कट करने का मौका ही नहीं मिलता, हम पागल हो जाते थे कि कट कहाँ पे करें, कौन सा मटेरियल रखने वाला है, अब क्या करें, अब ये सीन की क्या डिमांड है, कहाँ से इसको कट कह दें। तो ये आप में क्वालिटी थी। अच्छा बताइए, ये क्वालिटी आरिफ लोहार में भी है कि आरिफ लोहार का गाना शुरू कर दें, आपको समझ में नहीं आएगा कि ख़त्म कहाँ होगा? ये आरिफ लोहार पूरी रात का गाने वाला आदमी है। 8 घंटे 6 घंटे 10 घंटे गाने वाला एक आदमी, उसके सामने कौन बैठेगा 3-4 मिनट का गज़ल वाला? नहीं, माशाल्लाह सब माशाल्लाह अपने फ़न के बादशाह हैं, और आप भी अपने फ़न के बादशाह हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की करम नवाजी है जो उस दौर में मेरी माँ ने, उमर भाई एक बात मुझे कही, मैं आपको ये यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा जी। मेरी माँ को मैं पता नहीं कितना खूबसूरत लगता हूँ, क्या उससे आज भी कहती आरिफ तू बड़ा सोहना है। मेरी माँ मुझे कहती तो तेनू फिल्मां च कोई नहीं लेंदा। मैं कहा अम्मी मैं फिल्मों वाला नहीं हूँ। फिल्मों वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो बड़े कदावर और बड़े खूबसूरत, उनका बड़ा नहीं बेटा, मैं जो बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें कोई फिल्मों में नहीं लेता? तू बहुत सोहना है, तुम्हें तुम देख रही है। मैं कहा अम्मी मैं आपका बेटा हूँ, मैं इसलिए आपको खूबसूरत लगता हूँ। बहुत खूबसूरत लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, बड़े अच्छा। आरफी चुप कर जाना। उमर भाई जिस दिन
मैं पहली फिल्म में एज एन हीरो काम कर रहा था। अभी शॉट देने से पहले वो 1-2 साल का अरसा गुजरा होगा। मैंने कहा 1 सेकंड रोकें। मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन लगाया उसी टाइम, तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा अम्मी आपकी दुआ लग गई, मैं हीरो आ रहा हूँ। हीरो आ रहा हूं। क्या बात है। ਤੁਹਾਡੀ अम्मी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ नहीं कि तू क्यों नहीं हीरो आ सकता, आरिफ रंगीला भी तो आंदा है। इसका इस चीज़ में क्या मतलब, क्या आपने क्या निकाला है? देखिए पहले तो आपने जो ज़ैचे रखे हुए ना लोगों के, ये उमर भाई बड़े गलत ज़ैचे रखे हुए हैं। नहीं, ज़ैचे आपने एक तो उम्रों के वो गलत बनाए हुए हैं सारे। देखें किसी को 50 साल का बना रहे हैं। देखो पता क्या, आप देखें मेरे लिहाज में आप 35 साल से ऊपर नहीं है। मुझे आज तक याद है, मैंने जब इसको देखा पहली दफ़ा तो मैं इसको, इसने मुझे देखा तो भाग के आया और आके मुझे गोद में उठाया। इसने मुझे गोद में उठा के तो आइसक्रीम दिलाई और कहता है अभी मैं शो करूंगा तो आपने पूरा बेटा सुन के जाना है। मैं माफी चाहता हूँ उमर भाई, आप गुस्सा कर गए। नहीं, मैं गुस्सा नहीं। जब बात खुले तो खोल नहीं, आप गुस्सा कर गए। मैं माफी चाहता हूँ सबके सामने। ये बात नहीं, ये ठीक बात है। मेले की है, मेला चिरागा की बात है। मुझे आज तक याद है जिस वक्त मैं दूर से आ रहा था। अच्छा। आपने ऑरेंज ये कपड़े पहने हुए थे, आपने मुझे कहा कि उमर भाई आप गुस्सा कर गए। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रही। नहीं, अल्लाह की कसम मेरे एकदम मेमोरी शार्प हो गई। यही खत्म। मैं हार मान गया। मैं क्यों ऐसा बात कर रहा हूँ? देखो हमें अदब के हद में रहना है, क्योंकि हमारी बड़ी बैठी हुई है यहाँ पे। एक आपको बात ज़रूर मैं बताऊंगी, जब मुझे शो के लिए कहा गया तो मैं डर के आई हूँ, क्योंकि मुझे मतलब आपसे बहुत डर लगता है, आपकी बातों से बहुत डर लगता है। मैं कहता था ना, मैंने पहले कहा था ना। कब कहा था यार? मैंने जब शूटिंग किया करते थे मैंने कहा ऐसी बातें मत किया करो उमर भाई, इससे लड़कियां डरती हैं। हाँ, लड़कियां डरेंगी आपसे। वो एक्सप्रेशन गया ना, मैंने आपको बोला था उस वक्त भी बोला। वो जो मेरी आंखों में पहले होता था वो निकल गया। नहीं, अभी है। नहीं, जैसे कि आपकी उम्र जैसे बढ़ रही है तो वैसे ही डर आ रहा है अब तो। नहीं, उम्र तो नहीं बढ़ रही। अरे क्या हो गया आपको? नहीं। आप क्या बातें कर रही हैं? मैं आपकी तारीफें कर रहा हूँ, एक नई आवाज, एक नई शो, एक वो, आप कह रही हैं वो। ये आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप मुझसे तो छोटे ही है ना। अरे भाई, मुझे तो वो वक्त याद है जब आप हमें स्कूल छोड़ने जाती हैं। शो हो रहा है ना, ये कैमरे चल रहे हैं ना, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें तो नहीं हो रही क्या? नहीं, शो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है ये रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है तो और क्या मजाक हो रहा है? तो बातें कौन सी कर रहे हैं भाई आप? तो शो की बातें कौन सी होती है? पिस्तौल निकाल लूं यहाँ पे? शो की बातें क्या होती है? कैजुअल शो है। आपको बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ, मैंने माहौल बना रहा हूँ भाई, शो करो। मुझे तो नहीं पता कि अभी कैमरे वैमरे स्टार्ट कर दिए आपने यार। ब्रेक के बाद शुरू। स्कूटर उनको किके मारनी है, वो खामोशी से स्टार्ट हो जाते हैं, उनको क्या करना है? मैंने सेल्फ मारना है। आपको पता ख्वातीन हज़रात, 150 एल्बम्स जो है ना वो इनकी रिलीज हो चुकी है। ये तालियां कुछ भी नहीं है 150 के लिए, जरा ताली हो। ये और 3000 सॉन्ग्स अब तक ये गा चुके हैं। ऐसे नहीं हमने इनको इतनी देर से यहाँ सोफे में बिठाया हुआ है, ये बंदे में बात है, सोफे में बैठे हुए। ये अब आप बताएं क्यों बैठे हैं अब तक? ये कि अब ये शो इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा कि इनको सोफे में से निकाले कैसे। बिठा तो दिया हमने। आरिफ भाई 150 एल्बम्स, 3000 गाने, फिल्में कितनी की आप? 45 मूवीज। 45 मूवीज एज ए हीरो। एज एन हीरो। क्या बात है। सबसे अच्छी आपको कौन सी हीरोइन लगी एक्टिंग वाइज के? यार ये इजी है भाई। खुशबू के साथ बड़ा अच्छा पेड़ रहा है। और मेरा, आप देखा खुशबू को? हाँ देखा। नरगिस को भी देखा है? जी देखा है। अब ले लूं उनके साथ आपको हीरो? बिस्मिल्लाह। क्या हुआ क्या? यार वो मैं जहन में पता नहीं क्या हुआ। अच्छा क्या हुआ? और अल्लाह के बंदे, मैंने क्या बात करी? नहीं, आप कास्ट कर रहे हैं मुझे फिल्म में।
कास्ट नहीं कर रहा, मैं एक वजनी फिल्म बनाना चाह रहा हूं जो कि एक वजन हो पिक्चर में। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ी अच्छी आदत गाने है। आबदा परवीन के हों, आबदा परवीन के गाने हों, अच्छा, और अदनान समी का म्यूजिक हो। यानी फिल्म उठाई ना जाए। आप हीरो हैं, हीरोइन नरगिस और खुशबू, अरे अच्छा काम कर रही है भाई। और माँ के कैरेक्टर में अंजुमन। जो बंदा ये रीलें उठा के लेके जाएगा ना, अच्छा ये तो होगा। ये कोक स्टूडियो आपकी फर्स्ट परफॉर्मेंस? हाँ जी, जी बिल्कुल। एकदम आपने आते के साथ ही तबाही मचा दी। बस अल्लाह के करम हो गए, और मेरे लिए बहुत एक नया तजुर्बा था। फर्स्ट टाइम मतलब कि जो है ड्रम के साथ गाना, और फर्स्ट टाइम मैंने ये इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट के साथ, जी जी, ये जो वेस्टर्न फ्यूजन वेस्टर्न जो है फ्यूजन तो फ्यूजन हो गया। बहुत अच्छा तजुर्बा रहा, और मैंने बहुत कुछ सबसे सीखा। आरिफ भाई जो है वो एक हमारे बहुत बड़े सिंगर हैं, इनको देखकर कुछ सीखने को मिला। उसके अलावा जो वहाँ पर जो जिसने अच्छा काम किया, सबसे कुछ मिला हमें। राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ मैंने गाया। राहत फ़तेह अली खान, उनका कौन सा गाना आपको पसंद है? मुझे उनका ज़्यादा जो है वो मैं तेनू समझावा की। आपको कितने अवार्ड तक मिल चुके हैं? 20-25 मिल चुके हैं। 20-25 कितने अरसे में? जी 7 साल की उम्र से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। माशाल्लाह। पहला गाना कौन सा गाया था आपने? पहला गाना यही किया जो अब राहत साहब के साथ किया, परचन शाल पहवार। माशाल्लाह, ये 7 साल की उम्र में ऐसा कलाम गाना भी बड़ी बात है। जरूरत नहीं करता कोई ऐसे कलाम को गाने की जो उस आपने। वक्त तो नहीं था, सीखने के बाद थोड़ा बहुत ये कुछ है। उस वक्त तो बचपन था, ये भी नहीं था पता कि ये राग कौन सा है। हाँ, ये कौन सा राग है? सिंधी में तो उसको मांझ कहते हैं। मांझ। जी। वो सारे इसी में गाने हैं जितने भी नहीं सिंध के। नहीं, अलग राग है, भैरवी में है, ऐमन में है, बहुत सारे राग है। भाई आप जो पढ़ते हैं हीर, सैफुल मलूक और अपना क्या नाम है माहिवाल, सोनी माहिवाल, कौन कौन सा आपको दास्तानें पढ़ते हैं? सारी जितनी लोक दास्तानें सब पढ़ता हूँ। सबसे आपको मज़ा किस में आता पढ़ने में? हर दास्तान में अपना एक रंग है। जैसे हीर है जी, उसको जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपके जहन में सिर्फ हीर की मोहब्बत होती है या रांझे का उसमें खजल ख्वार होना भी लिखा होता है? असल में बात है कि जो रूहानियत में हीर रांझे को लिखा गया है वो तसव्वुर कुछ और है। उसमें आप जब पढ़ते हो तो उसमें दुनियावी और जो रूहानियत को टच किया गया, तो वो एक अलग सा मज़ा है उसका। ये जो फिल्म बनी है ये तो एक दुनियावी माहौल बना दिया ना उन्होंने। वो अलग लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो उसको रूहानियत में पढ़ते हैं। हीर वारिस शाह जो है वो बिल्कुल हीर वारिस शाह तो रूहानियत में लिखी हुई है और लिखित उससे है। जब ये गाने वाले गाते हैं इनकी अपनी कैफियतें बदल जाती हैं, क्योंकि ये गाने एक रूहानियत को भी टच करते हैं। घर में खाविन के सामने भी कभी कोई गाना गाते हैं, उनका पसंदीदा गाना कौन सा है? उनको बहुत सारे हैं, ऐमन ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। ऐमन, ऐमन अकेले ना जाना हमें छोड़कर। हाँ जी, ऐमन में बना हुआ ना ये? जी जी, ऐमन है जी। तो क्या कौन सा सुनाती है फिर उन्हें जब वो कहते हैं ऐमन? उनको जो मेरा ज़्यादा है वो मेरी अपनी भी धुनें कुछ मैंने बनाई हुई हैं। कंपोज की हुई आप? जी। तो एक मेरा बहुत उन्हें पसंद आता है जो रऊफ सिद्दीकी साहब का ही है। उनकी गज़ल है? गज़ल है जी। कौन बड़ी सी? उनको पसंद। कौन सी? ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं। हाँ, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो मोहब्बतों से घबरा रहे हैं आप। एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, हैरत है उसको देख के शर्मा रहे हैं आप। पसीने पसीने हुए जा रहे हो, ये बोलो कहाँ से चले आ रहे हो। ये तुमको किसकी नज़र लग गई है, बहारों के मौसम में मुरझा रहे हो। पसीने पसीने हुए जा। बहुत ही दिलकश और बहुत ही सोज और बहुत ही आपकी आवाज़ जो है ना मोटिवेट करने वाली है। यानी कि आप गाएं तो आप अगर जैसे कलाम आपने रऊफ सिद्दीकी साहब का कहा गाएं, मैंने भी इनके कलाम को कंपोज किया है, उनकी सीडी बनी हुई है। अच्छा अच्छा, मैं किया है, आपको पेश करूंगा इंशाल्लाह। मरवी, आज आपके आने से, आरिफ भाई आपके आने से हमारे प्रोग्राम में एक बिल्कुल नया रंग आया। हमने ये प्रोग्राम हमारा ज़्यादातर टॉक का होता है, इसमें टॉक तो मैं करता रहा इनसे, आपसे ज़ाहिर है क्योंकि ख़वातीन के साथ इतनी
गुफ्तगू जो है ना वो ज़रा उसका एंगल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन आरिफ के साथ क्योंकि मेरी बेतकल्लुफ़ भी है, भाई भी है, और आप हमारी काबिल एहतराम भी हैं, भाभी भी हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान में एक अच्छी धुली हुई पाकीज़ा आवाज़ का इजाफ़ा हैं आप। मेहरबानी, बहुत और हमारे पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को इस हसीन आवाज़ से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को कल्चर प्रोग्राम्स के साथ आपको किसी भी ट्रुप के साथ पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहिए। आपको, आरिफ को, आप लोग जाएं और पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है, जो एक्चुअल हमारा म्यूज़िक है, अपने इस विरसे को आप इंट्रोड्यूस करें वहाँ पर। और जो लोग आप लोगों को, जिन लोगों ने प्रमोट किया, स्पेशली आपको यहाँ लेकर आए इस मुकाम तक, उन्हें कभी मत भूलिएगा। उनको हमेशा उनको इज़्ज़त दीजिएगा, उनसे राब्ता रखिएगा, क्योंकि ऐसे लोग कभी कभी मिलते हैं जो आपको राह दिखाते हैं। मारवी, जो आपकी मालूमात आपने मुझे दी उसमें मुझे ये पता चला कि आपने क्लासिकल भी आप सीख रही हैं, और क्लासिकल के अंदर सबसे बेस जो होता है वो राग होते हैं, और रागों के वक्त होते हैं, उनके तयन होते हैं, उनसे समा बनता है हर राग का। तो ये वक्त जो हो गया है, ये जो समय समाप्त होने की घोषणा भी है, तो ये बताइए कि ये समय कौन से राग का समा है? भैरव। भैरव, ज़रा सा भैरव का पता लग जाए ना, पब्लिक को पता चलेगा भैरव। जी बिल्कुल, मैं मेरे अब्बू जो है मुझे जब रियाज़ करवाते थे तो वो 5 बजे का टाइम होता था, और उस वक्त जो है वो जो मुझे उन्होंने सिखाया वो मैं आपको। ये देखिए, हमारे पाकिस्तान का ये फ़न है, ये दुनिया के किसी भी कोने में जा कर के ये आग लगा सकते हैं अपने फ़न से, उन शोलों को दहका सकते हैं एक बार, जो कि हमारी मौसीकी में अब कहीं धीमे पड़ चुके हैं। और ये इनके अंदर एक ज्वालामुखी है, इनके अंदर एक आग है, और ये आग ही है जो इन्हें इंशाल्लाह और आगे लेकर के जाएगी।